तो जो संकेत मिल रहे हैं वो कमजोरी के हैं। सबसे पहले एशियन मार्केट की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी देखिए करीब 0.5% की कमजोरी इंडिकेट कर रहा है। 80 अंक नीचे है गिफ्ट निफ्टी। हांगकांग के बाजारों में भी 185 अंक की कमजोरी है। कॉस्पी और जापान के बाजार भी करीब 1% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है और चीन के बाजारों में भी वीकनेस है करीब 0.5% की। तो एशियाई मार्केट से कमजोरी है और यहाँ पर भी वजह ये कि चीन के जो आंकड़े आए वहां पर आर्थिक आंकड़े जो निकल कर आ रहे हैं वो कमजोरी के हैं सरप्राइजिंगली। सबसे पहले आपको चीन का थोड़ा डेटा बता देते हैं कि वहां पर किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है और उसी का असर हम देख रहे हैं अभी फिलहाल एशियन मार्केट पर दिख रहा है। तो चीन में कमजोर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आए और उससे सेंटीमेंट खराब हुआ यूएस मार्केट का भी और इस वक्त एशियाई बाजारों का भी पूरा माहौल खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है और ज्यादा वीकनेस यहाँ पर नजर आ रही है। जुलाई के जो प्रोडक्शन आंकड़े थे वो 3.7% की बढ़त देखने को मिली, अनुमान से कमजोर आंकड़े थे। और सरप्राइजिंगली एक और चीज हुई, चीन ने एक साल के जो लोन के ब्याज दर हैं उसमें कटौती कर दी है। तो ये एक सरप्राइजिंग रेट कट था जो कि चीन की तरफ से हुआ है और ये कहीं ना कहीं और ज्यादा कमजोरी भी इंडिकेट कर रहा है। उसके सामने बार्कलेज ने भी चीन के 2023 ग्रोथ अनुमान घटाकर 4.5% कर दिए। तो कमजोर इस वक्त की पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं चीन की तरफ से, जिसका कि असर हम बाजार पर देख रहे हैं और इनफैक्ट दुनिया भर के कमोडिटीज और बाजार पर इसका असर देखने को मिल रहा है। अब आते हैं यूएस के मार्केट पर और यहां से भी संकेत जो शुरुआती हैं वो कमजोरी के ही हैं और बैंकों में जिस तरह की गिरावट हमने देखी उसका असर हमने यूएस मार्केट में देखा और डाउ जोन्स में 360 अंकों की वीकनेस देखने को मिली और 3 दिन का जो तेजी वहां पर नजर आ रही थी उस पर ब्रेक लगा। सारे के सारे सभी 11 जो इंडाइसेस थे वहां पर वीकनेस हमने देखी। अब इसके पीछे वजह ये थी, 2 बड़े डेवलपमेंट हुए जिसके चलते हम ये वीकनेस देख रहे हैं। पहले तो फिच ने अब चेतावनी दे दी है कि वो कुछ और भी बैंकों को डाउनग्रेड कर सकते हैं। जून में फिच ने ऑलरेडी ये निर्णय लिया था। एक हफ्ते पहले हमने देखा था कि मूडीज की तरफ से भी बैंकों को डाउनग्रेड किया गया था। करीब लगभग 10-11 बैंक थे जिनको की डाउनग्रेड श्रेणी में डाला था और अब फिच के तरफ से भी वार्निंग जारी हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि अभी डाउनग्रेड वो कर सकते हैं। इस तरह के वार्निंग्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं जिसकी वजह से हमने देखा कि बैंकों में गिरावट थी। और एक और चीज हुई, फेड प्रेसिडेंट नील कश्करी के बयान के बाद भी दबाव और बढ़ता हुआ नजर आया और उन्होंने भी कहीं ना कहीं बैंकों के रेगुलेशन को लेकर और सख्ती की बात की। उन्होंने कहा कि कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है बैंकों का वो और बढ़ना चाहिए, स्पेशली टू बिग टू फील वाले जो बैंक है जिनका की एसेट करीब $100 बिलियन से ज्यादा का है, उनके लिए सख्त कैपिटल रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बताई जा रही है। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि लगातार मूडीज के बाद फिच और अब फेड प्रेसिडेंट भी इसको लेकर, फेड ऑफिशियल्स भी इसको लेकर कंसर्न जारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बैंकिंग शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली और उसका असर हम बाजार पर देख रहे हैं अमेरिकी बाजारों में। तो ये कुछ चीजें थी जिसकी वजह से दबाव हमने देखा। यूरोप के बाजारों में भी इसका असर रहा और यूरोप में भी कुछ की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आएंगे, जीडीपी के आंकड़े आएंगे, यूके के सीपीआई के आंकड़े आएंगे जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। और अन्य संकेतों पर नजर डालें तो इस तरह के जो कमेंट्स निकल कर आ रहे हैं फेड ऑफिशियल्स की तरफ से और जो इकोनॉमिक इंडिकेटर आए उसकी वजह से हमने देखा यील्ड्स में हल्की बढ़त हुई। डॉलर इंडेक्स अब 103 के पार निकल चुका है और डॉलर में और यील्ड्स में जो तेजी आई उसका असर हम सोने पे देख रहे हैं और गोल्ड इस वक्त 6 हफ्ते के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। और चीन के जिस तरह के आंकड़े आए उसका असर हम कच्चे तेल में देख रहे हैं और करीब 1% की गिरावट $84-83 के आसपास इस वक्त ब्रेंट भी कारोबार कर रहा है। तो ओवरऑल अगर संकेत देखें आज भारतीय बाजारों के लिए तो कमजोर है। एक दिन की छुट्टी के बाद हम खुल रहे हैं तो ये जो डेटा आई ये सब सोमवार को आए हैं, इसका असर आज हम देखेंगे भारतीय बाजारों पर भी। लेकिन आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट सेटअप है पहले वो समझ लेते हैं। एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़ों पर नजर डालें तो कैश मार्केट में एफआईआईज ने 2324 करोड़ की बिकवाली की थी, डीआईएस ने कैश मार्केट में 1460 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर में भी बिकवाली का ही आंकड़ा है, करीब 440 करोड़ का और इंडेक्स ऑप्शन में भी एफआईआईज बिकवाली ही करके जा रहे हैं। तो ये कुछ आंकड़े यहाँ पर निकल कर आए। अब बात करते हैं एफएनओ सेटअप की और आज के लिए एफएनओ सेटअप कैसा दिखाई दे रहा है ये एक बार समझ लेते हैं। डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी के एफएनओ डेटा क्या कह रहे हैं? देखिए मार्केट ने अभी तक कोई रेजिस्टेंस पार नहीं किया। फ्राइडे वाले सेशन के अंदर या फिर अब सोमवार के सेशन के अंदर आप चीज देख रहे होंगे वो सपोर्ट को बचाता हुआ दिख रहा है। 19,300 मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए एक्चुअली एक अहम सपोर्ट है और 19,600 मार्केट के लिए एक टफ रेजिस्टेंस हो चुका है।
सेम विद बैंक निफ्टी के लिए अब जब तक वो 44,200-300 के रेंज को पार नहीं करता तब तक उसके अंदर एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। अनवाइंडिंग का प्रेशर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हमको आते हुए दिखा सोमवार को, और वहां पर भी थोड़ा प्रेशर है। हाँ, वहाँ पे 43,800 एक अहम सपोर्ट एरिया, अगर वो ब्रेक होता है तो 500 पॉइंट का रास्ता और खुलेगा। ध्यान रखिएगा कि दोनों के अंदर ओपन इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा है, यानी कि पोजीशंस काफी हैवी हैं और इसलिए ये मूवमेंट आ सकता है। अभी आप बता दें कि यूएसए और जितने भी डाटा ज्यादातर नेगेटिव है, तो आज मार्केट पे भी थोड़ा नेगेटिविटी के साथ काम हो सकता है। फिर से सपोर्ट आज टेस्ट किए जा सकते हैं, तो इसलिए संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है। रही बात ऑप्शंस ट्रेडर्स की, तो उनको मौका मिल सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस के अंदर इंट्राडे प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि मार्केट टिपिकली रीबाउंड भी कर रहा है। तो इसलिए रीबाउंडिंग की स्ट्रेटजी को देखते हुए अगर आप शॉर्ट करते हैं तो इंट्राडे बुक करें, और अगर आपका लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉसेस को चेक करें और जहां पे कटते हैं उनको कटवा के बाहर निकल सकते हैं। और बिल्कुल, तो फिलहाल डिम्पी भी सलाह दे रहे हैं पूरे वीक की तरह कि संभल करके ही ट्रेड करें, और क्योंकि मार्केट की स्थिति पहले की ही तरह है और ये प्रेशर बना हुआ है, इसलिए इस प्रेशर में बहुत ज़्यादा हलचल की ज़रूरत नहीं है। शांत और सहज होकर के ही ट्रेड करना चाहिए, यही उन्होंने बताया। और आपको बता दें कि निफ्टी 50 की अगर बात करें तो यहाँ सपोर्ट 19,400 से लेकर 19,300 तक है, और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो सपोर्ट 44,000 से लेकर 44,300 तक, और रेजिस्टेंस की बात करें 44,300 से लेकर 44,500 तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मार्केट की। तो मार्केट की आज की रणनीति क्या हो और कहां ट्रेड करना चाहिए, कितना संभलना चाहिए, जानने के लिए रुक करेंगे हमारे मेहमान दिबांग शाह का। गुड मॉर्निंग दिबांग, बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। जानना चाहेंगे कौन कौन से स्टॉक्स पर आज नजर रखनी चाहिए, कहां पिक करना चाहिए? गुड मॉर्निंग। जिस तरीके से हमने मार्केट में वॉलेटिलिटी देखी है, हमें लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए मार्केट में। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा टाटा कंज्यूमर का। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें पॉजिटिव है। लोअर लेवल से एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर बना के स्टॉक ने एक अपसाइड रिज्यूम किया है, तो हमें लगता है कि अभी भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। टाटा कंज्यूमर खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना 829 का टारगेट है 869। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा LTIM। ओवरऑल हम देख रहे हैं चार्ट स्ट्रक्चर, शॉर्ट टर्म चार्ट पे हाइट ऑफ हाई बॉटम स्ट्रक्चर बना है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट करके स्टॉक ने अपसाइड रिज्यूम किया है, तो अभी भी हमें लगता है कि यहाँ पे अपसाइड देखने मिल सकता है। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 5064, टारगेट है 5370। खरीदारी की सलाह दे रहे हैं दिबांग टाटा कंज्यूमर और LTIM में। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, रणनीति को आज के लिए समझाने